सरकार अपने हिसाब से सही की है। अगर अगर ट्रांसजेंडर की संख्या लगभग 7 से मेरी बात 56 के आसपास सुनिए, बताइए। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं भी एक रिपोर्टर ही हूँ। बता दूं आपको, अगर आपको और हमको आपत्ति है तो सरकार कह रही है कि गिनती करवा लीजिए और आप लोग चिंता मत कीजिए। और अरे भाई देखिए 500 करोड़ लगा हुआ है, 500 करोड़ लगा, 500 करोड़ कम थोड़ा होता है। हाँ। क्यों पूछ रहे हो? तो क्यों नहीं पूछेंगे भाई, आखिर सरकार क्या कर रही है भाई? आप पत्रकार है कुछ ना? नहीं। सरकार की तो गलतियां है ये है कि और जाति जनगणना में तो ढेर घर पर भी जाति जनगणना करने के लिए लोग नहीं गया। मौखिक से पत्रकार का काम नहीं है कि पब्लिक में जातिवाद लाना और किसी से पूछना कि आप कौन जात है। ये बिहार के नागरिक है, बिहार के नागरिक है, इस देश के नागरिक है। ये बहुत है, देश के हित में बात कीजिए। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल पीछे का दृश्य पहले देख लीजिएगा। स्पेशली हम लोग पटना जंक्शन पे हैं और इस बात को दिखा रहे हैं कि वाकई पटना में क्या विकास हुआ है। आइए हम लोग जातीय जनगणनाओं को लेकर बात करेंगे कि आखिर बिहार में जातीय जो जनगणना हुआ है, क्योंकि सरकार कितनी इस बात पर खड़ी उतरी हुई है, इस चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। चाचा, कौन बिरादर रही मोहम्मदन जातीय जनगणना भइल बा, घरे गइल बा लो जांच करे खातिर? कौन बिरादर हाँ, रही? गइल बा। कितना राहुल प्रतिशत का बा बिहार में? अब ये तो कहना मुश्किल है, मगर हम लोगों के यहाँ जनगणना करना अच्छा, जनगणना हुआ है। हुआ है। अच्छा, जनगणना से संतुष्ट बानी रहुआ? क्योंकि तमाम जाति के लोग सरकार पर भी सवाल उठावता है कि हमारी जनसंख्या कम दिखावल बा, तो रुआ खुश बानी? मान के तो पेपर में बाकी जनसंख्या ज्यादा है। 17% लगभग दिखावल हाँ, बा। लगभग। जी जी। और रुआ खुश बानी उसे? अब इतना हम लोग इस पर गेन करते नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, एगो बात बताइए, आवेला टाइम में 24 में इलेक्शन बा, रुआ पीएम केकरा के देखे चाहते हैं? नरेंद्र मोदी के फिर से एक बार देखे के चाहते हैं या आपकी सत्ता पलट देखे के बाद? अब सवाल ही बाकी वो 3 मरतबा जी हो गई। अब दूसरों के चांस मिलेगा। अच्छा, दूसरों के मिले के चाहिए। मिलेगा तो मतलब विकास भइल बा कि नहीं? विकास भइल बा, पहले बताइए। विकास भइल बच्चा? तो विकास क्या है? हमको तो ये नजर आता है कि वो जो विदेश नीति है इनका, ये इनका बहुत बढ़िया हमको लगा। अच्छा अच्छा, बाकी और कोई चीज में मतलब हमको विदेश में जा के घूमते हैं, वो आपको नीति अच्छा वो लग रहा है? नीति उनका विदेश नीति हमको अच्छा, बहुत विकास नहीं हुआ है देश में, विकास नहीं हुआ है। विकास का नाम पर हम उतना ध्यान नहीं देते। अच्छा, क्या नाम पड़ता है भाई? रंजीत कुमार, कहाँ के निवासी हैं? बिहार के? पटना जिला के अच्छा, निवासी। पटना के ही हैं। जी, जातीय जनगणना हुआ है? जाति जनगणना हुआ लेकिन सही ढंग से जाति जनगणना नहीं न हुआ। कौन बिरादर है? हम भूमिहार ब्याज अच्छा, है। भूमिहार है। हाँ। तो आपका कम आंकड़ा बहुत कम दिखाया गया। 2% दिखाया गया। 2% खुश है इससे? एकदम नहीं खुश है। तो क्या अभी आंदोलन भी छिड़ा गया था पूरा? कास्टिज्म का बात क्यों करते हैं? क्या ये क्यों पूछते हैं कौन बिरादर है? तो वही तो हम पूछ रहे हैं ना, वही ये नहीं तो पूछना है। बता रहे हैं। जिस तरह से सरकार सबको भ्रमित कर रही है, उस तरह से पत्रकार का काम नहीं है कि पब्लिक में जातिवाद लाना और किसी से पूछना कि आप कौन जात है। ये बिहार के नागरिक है, बिहार के नागरिक है, इस देश के नागरिक है। ये बहुत है, देश के हित में बात कीजिए, अपने राज्य के और हित पहले ये देख लीजिए, ये भाई साहब हैं, बहुत शिक्षित व्यक्ति लगते हैं, लेकिन नहीं इससे है पहले जान लीजिए आप, क्योंकि बिहार में जो जातीय जनगणनाएं हुई है, उसी जातीय जनगणनाओं को लेकर हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहली चीज समझिए, और दिन आपने देखा होगा कि बिहार में जाति को लेकर लगभग लोग तरह तरह के टिप्पणियां कर रहे हैं कि हम यादव समाज के हैं, हम इस समाज के, हम इस समाज के हैं। जगह जगह पर आंदोलन छेड़ा जा रहा है। हालांकि उसी बात पर इनसे भाई साहब से जानना चाहेंगे। भाई जी इधर आइए। अब आप देखिए, लगभग बिहार में लगभग 16% आबादी जो है वो लगभग यादव समाज के लोगों के बताया गया है। अभी आप बगल में भी व्यक्ति हैं, 16% नहीं 14%। 14%। अब यहाँ समझिए, ये भी भाई साहब हैं, इनका लगभग बताया गया है 2% के आसपास। अब आप खुद सोचिए, जब यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ जब पूछ रहे हैं, एक मिनट भाई, तो यही बात समझिए। पहले मेरी बात समझिए। अब समझ के इनको दुख नहीं होगा कि 2% इनको दिखाया गया? क्यों पूछ रहे हो? तो क्यों नहीं पूछेंगे भाई, आखिर सरकार क्या कर रही है भाई? आप पत्रकार है ना? सरकार की तो इनसे गलतियां पूछिए है ये है कि और जाति क्या है? जनगणना में तो ढेर घर पर भी जाति जनगणना करने के लिए लोग नहीं गया। मौखिक अपने कागज से जनगणना को कर दिया गया। अच्छा, आपको लगता है कि जातीय जनगणना सही हुआ? जातीय जनगणना सही नहीं हुआ है, नहीं मैं हुआ। बोलता हूँ। अच्छा, नहीं सही हुआ। जातीय जनगणना से कोई संतुष्ट नहीं है। कोई संतुष्ट नहीं है। आपको लग रहा है, हमको लग रहा है, क्या ये आपका माइक सरकार के मुंह के तरफ जाएगा? देश के बिहार के जो डिप्टी सीएम है, जो मुख्यमंत्री है, आप उससे सवाल कर सकते हैं कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। पहले ये बताइए कि आपके अनुसार जातीय जनगणनाएं सही हुई है कि नहीं हुई है? बस
अरे अब जो जातीय जनगणना का जो मतलब जो आंकड़ा बताया जा रहा है, सरकार अपने हिसाब से सही की है। अगर अगर सुनिए, ट्रांसजेंडर की संख्या लगभग 756 मेरी बात 56 के आसपास बताई सुनिए, गई है। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं भी एक रिपोर्टर ही हूँ। जी, बता दूं आपको, अगर आपको और हमको आपत्ति है तो सरकार कह रही है कि गिनती करवा लीजिए और आप लोग चिंता मत कीजिए। और देखिए 500 करोड़ लगा हुआ है, 500 करोड़ लगा, 500 करोड़ कम थोड़ा होता है। हाँ। 5,000 करोड़ लग जाए उससे मतलब नहीं है। देखिए हमारी बात सुनिए, पहले जातीय जनगणना हुई, जी जी कहीं न कहीं बिहार के नागरिक संतुष्ट नहीं है, कई समुदाय के लोग संतुष्ट नहीं है। इस पे देखिए राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, एक पे एक आदमी है। इसका बहुत जल्द ही पूरे देश का जातीय जनगणना होने वाला है और राज्य बाई राज्य लिस्ट निकाल दिया जाएगा। फिर साबित हो जाएगा कि बिहार सरकार गलत है या सही है। बात खत्म। देखिए, जाति जनगणना से चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पड़ेगा भाई। कि एक पार्टी या कोई भी पार्टी हो, चाहे वो जनता दल ही हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या बीजेपी हो, हर कास्ट हर पार्टी से बिलोंग करती है। लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट नहीं देता है, लेकिन भारत में एक लखनऊ विधानसभा आता है जहां से प्रत्येक बार बीजेपी ही जीतता है और वो मुस्लिम बहुमूल लोकसभा क्षेत्र जाना जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज बीजेपी को नहीं देता है? तो जाति जनगणना एक जनता को भ्रमित किया गया है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्या यादव समाज बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है? नंद किशोर यादव हमारे माननीय विधायक यादवे से हैं। तो इसको एक भ्रमित जनता को भ्रमित किया गया है, समझे ना। और किसी ढेर ऐसे जगह है जहां पर तो कि जाति जनगणना करने के लिए आदमी पहुंचा तक ही भी नहीं है। बहुत जगह आपने सुना होगा और तमाम मीडिया में आपने खबरें भी देखा होगा कि जातीय जनगणनाएं को लेकर लोग सवाल तरह तरह के उठा भी रहे हैं। तो बहुत सही है, क्यों नहीं उठाएगा? अगर सही नहीं हुआ है तो उसको अगर आप हमसे अगर गलत रहेगा और पूछिएगा कि ये सही डेटा